बताइए, इस बॉल पे एक फोर्स तो ये देखा आपने, और दूसरा फोर्स देखा आपने mg, और तीसरा देखा आपने टेंशन। तो इक्विलिब्रियम पे ये कहां पर दिख रहा है? ये इक्विलिब्रियम पे ऐसे किसी एंगल पे दिख रहा है। और यहाँ ये रेस्ट पे भी देखो, यहाँ रेस्ट पे रखा हुआ है। अभी यदि कोई पूछे कि ये थीटा एंगल बताओ, तो ध्यान दो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, ये एंगल थीटा पे होगा, तो आप टेन थीटा क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा लिख सकते हैं QE बाई mg। और फिर कोई यदि पूछे कि टेंशन बताओ कितना होगा, तो टेंशन किसके बराबर हो गया? mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर स्क्वायर रूट में। और टेंशन को यदि m से डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या जी इफेक्टिव नहीं पता चल जाएगा? जी इफेक्टिव हो गया टेंशन बाई m। टेंशन देखिए mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर बाई m को स्क्वायर रूट के भीतर ले जाओ, m स्क्वायर जाएगा, दोनों को डिवाइड करो, स्क्वायर रूट में आ गया जी स्क्वायर प्लस QE बाई m का होल स्क्वायर। टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट L बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया है। सर SHM की याद कैसे आ गई आपको? अच्छा क्वेश्चन है। पिछले टर्न पे हम लोगों ने डाइपोल की चर्चा की, तो डाइपोल में दो चार्ज होंगे, तब हम उस पे फोर्स देखेंगे, फिर इक्विलिब्रियम सोचेंगे, और फिर SHM सोचेंगे। ये मेरा इरादा है। अभी पेज चेंज करूं? यस सर। क्या मैं पेज चेंज करूं? यस सर। सर 1 मिनट। अच्छा ठीक। सर हो गया। बहुत बढ़िया। अब इसका ये पॉइंट आपके समझ में आया? शुरू की क्लास आपके थोड़े छूटे हुए हैं। यस सर, ये वाला यस सर। बहुत बढ़िया। आप चेक करिए, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होता और इस पे माइनस क्यू होता, तब यहां माइनस क्यू होता, तब आप SHM का टाइम पीरियड कैसे निकालते? तो मुझे ये बताइए, ये माइनस क्यू होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट? सर डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका डायरेक्शन देता है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ E इज फोर्स सर नेगेटिव एक्टिंग में ऑन ऑपोजिट जाएगा। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो नेगेटिव में किधर जाना चाहिए? अपोजिट। बहुत अच्छा है। ऑपोजिट। क्या ये समझ में आ गया? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, ये फील्ड जो है बाहर के किसी कारण से आया हुआ है, उसमें ये पेंडुलम टंगा हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज यदि पेंडुलम पे होता तो फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अभी जो फोर्स होगा वो ये होगा,
सर आपने माइनस नहीं लिखा, माइनस डायरेक्शन बताने का काम करेगा, मैग्नीट्यूड दिख रहा है क्यू, और ये mg, और यहाँ टेंशन, और यहाँ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में वो यहाँ कहीं होगा रेस्ट पे, और इस जगह से हल्का सा ऑसिलेट कर देंगे तो वो SHM करने लगेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, ये फिर से वही QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, तो ये हटाया, ये हटाया, तो जी इफेक्टिव हम लोग क्या लिखते थे, टेंशन बाई m, टेंशन कितना हो गया, QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर बाई m, QE बाई m स्क्वायर प्लस g स्क्वायर स्क्वायर रूट में, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। सर ये तो वही आ गया, तो मैं कौन सा कहता हूँ नया आया है, 2π√L बाय स्क्वायर रूट में। सर दो स्क्वायर रूट, अरे तो आपको क्या लेना देना है, रहने दीजिए ना 2 स्क्वायर रूट, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये बताओ, प्लस क्यू किधर जाएगा, माइनस क्यू किधर जाएगा, ये दिखना शुरू हुआ। यस सर। Yes, sir. एक काम कर दो, मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, काइनेमेटिक्स, यहां से प्लस क्यू चार्ज m मास का है, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट t0, तो आपको बताइए टी टाइम पे ये कहाँ मिलेगा हमें, क्या यहीं बैठा मिलेगा, यदि नो फ्री सर। है मूव करने Sir, के लिए, forward ग्रेविटी direction में. फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, राइट तो साइड में। तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, क्यूई, क्यूई। उस पे सुशांत एक्सपेरिमेंट मत करो बालक, ये ए आ गया F/m, और ये सारे डाटा कांस्टेंट है, यदि ये सारे कांस्टेंट हैं तो ये ध्यान से देखो ना, कांस्टेंट होने पर हम क्या कहते थे, v बराबर u प्लस AT टी टाइम पे। यदि कोई पूछता कि ये s कितना होगा, s बराबर 0t प्लस हाफ AT स्क्वायर, यदि कोई पूछता तो ये भी रिलेशन वैलिड है, v स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2a इंटू s। क्या ये काइनेमेटिक्स का आइडिया पसंद आ गया। Yes, sir. यस सर। सोचो यदि ऐसा होता, अच्छा पिछला वाला पेज नोट कर लें आप लोग, उसके बाद मैं फिर चेंज करता हूँ। सर आप चैप्टर घुमाने क्यों लगे, SHM से टिकते SHM में, ये काइनेमेटिक्स में क्यों चले आए। तो मुझे लगा कि आपको यदि फोर्स का डायरेक्शन दिखने लगा है तो हम लेते चले आपको काइनेमेटिक्स की सैर करा दें 2 मिनट। यहाँ आपने एग्जाम्पल 1 देखा, यहाँ सोचो यदि प्लस क्यू को हम इधर थ्रो करते u स्पीड से तो क्या होता, तो कहानी वैसे ही बनती, v बराबर u प्लस AT, यदि ये t0 है और ये t है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये एग्जाम्पल 2 देख लो, केवल देखें ही नहीं, कोशिश करें यदि पॉसिबल हो।
तो नोट भी कर लें अपने कॉपी पे। यदि एग्जाम्पल 3 देखिए, यदि प्लस क्यू हो और इधर थ्रो कर दें यू स्पीड से, तो प्रैक्टिकली सोचो और क्या होता होगा ये बताओ मुझे। ये टाइम 0 पे थ्रो किया है आपने, सर वो सर फॉरवर्ड ही किसी मूव टाइम करेगा, वो ऐसे जाएगा और रुकेगा वापस आ जाएगा। और मुड़ करके फिर इधर जाने लगेगा। वैसे ही जैसे टावर से आसमान में ऊपर की तरफ फेंका करते थे किसी गेंद को, तो वो ऊपर जाती थी, कुछ दूर चलने के बाद रुक कर फिर वापस चली आती थी। यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। तब आपसे ये कहां पर रेस्ट पे आएगा, ये टाइम। फिर पूछेगा कि ये कितना दूर चल के रेस्ट पे आएगा। यही दो चीजें बहुत कॉमन है, तो ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा। फॉर्मूला तो वही जो अभी आप देख रहे थे, v बराबर u प्लस ए टी, लेकिन अपोजिट होने के कारण माइनस क्यू बाई एम, और v कितना 0, तो t आपको पता चल गया u m बाई क्यू। s कैसे पता चलेगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या तो ये यूज कर लो और नहीं तो यूज कर लो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला। वी स्क्वायर कितना 0, यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस क्यू ई बाई एम इंटू एस। एस इक्वल्स टू हो गया यू स्क्वायर इंटू एम बाई ट्वाइस क्यू, यू स्क्वायर एम बाई ट्वाइस क्यू ई। बताएं। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। जिन लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया प्लीज हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया। आदित्य, दिव्यांशु, पलक, माइशा, विशाल, वेदांत, प्राप्ति कुशल, रिद्धिमा, अंश, अभिष्का, पार्थ, सौमिल, लक्षिता, अंश, कुकृति, अनुष्का, सुशांत, सुशांत, स्वयं, बहुत बढ़िया स्वयं। अजिंक्य, बालक मैं एक बार और कोशिश करूं? सर हाँ सर थर्ड एग्जांपल दोबारा बता देना। ये टावर है और यहाँ ऊपर से आप एक गेंद बॉल ऐसे थ्रो करते हो, तो क्या करेगा ये? ऐसे जाएगा और मुड़ करके ग्राउंड पर आएगा, तो कहीं ना कहीं ये रेस्ट पे आता होगा ना। तो सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से क्या पूछो ना, ग्रेविटी किधर लाना चाह रही है? फोर्स पर यूनिट मास दैट इज एक्सेलरेशन जी किस तरफ है? डाउनवर्ड। और तुमने थ्रो किधर कर दिया है बॉल को? ऊपर। तो इस पे हमेशा फोर्स किधर लग रहा होता है? नीचे। एक्सेलरेशन जो देखते हो वो क्या हो जाता है? नीचे की तरफ। तो जिसके कारण स्पीड कम होता गया, कहीं रेस्ट पे आएगा। तो हम ए से बी कैसे फॉर्मूला लिखा करते थे? ए टू बी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 0 स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh या s।
तो क्या S निकल के चला आया? और V इक्वल्स टू U प्लस AT, 0 इक्वल्स टू U माइनस GT, TU बाई G निकल के चला आया? बालक, हाँ या यस ना? सर। लिखना चाहो तो इसे लिख लो। और यहाँ नीचे मैं उसी एग्जाम्पल के रूप बदल रहा हूं। यहाँ कौन मौजूद है? यहाँ मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक पॉजिटिव चार्ज है m मास का। इसको यदि मैं छोड़ दूं तो ये किधर जाएगा, ये बताओ। अरे ई किसका डायरेक्शन होता है? पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन। तो इस पे फोर्स जो लग रहा होगा ये तो यही होगा ना। तो मैं छोड़ दूंगा तो ये किधर भागेगा? जैसे राइट मैं साइड। किस, हाँ राइट साइड। लेकिन मैंने यदि इसे थ्रो कर दिया इधर, तो क्या तब भी वो राइट साइड जाएगा? सर वेलोसिटी थोड़ी जैसे, देर बाद वापस हो जाएगा अपनी direction में। हाँ अब दिखा ना तुम्हें। तो ये ए कह लो और ये बी कह लो जहां वो रेस्ट पे आया। तो तुम क्या लिख दोगे? v बराबर u प्लस AT, v हो गया 0, u, और ए क्या लिखोगे? फोर्स अपॉन मास, क्यू ई बाई एम, माइनस इसलिए क्योंकि अपोज कर रहा है। तो टाइम निकल आया, t का वैल्यू हो गया u m बाई क्यू ई। और यदि तुम्हें s चाहिए तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 0 स्क्वायर कहां से कहां देख रहे हैं? a टू b। यहां भी कहां देख रहे थे? a टू b। क्या अब पसंद आया या अभी टेंशन? सर पसंद आ गया। बहुत बढ़िया, नोट कर लो कॉपी पे एक बार। सर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल बना देते तो देखना आसान रहता, लेकिन दीपक पे हाथ रख के शपथ थोड़ी ना लिया है कि एग्जामिनेशन में आपको वर्टिकल ही देगा। कैसे भी दे सकता है, तो आपको ये फील आनी चाहिए। सर mg में नहीं सोचूं, जब तक आवश्यक ना हो ना सोचे। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज के मोशन की बात कर रहा है तो mg जब तक आवश्यक ना हो ना सोचे। एक होता है सर एक और बार दिखा सकते हैं सर, लास्ट पेज। हाँ हाँ सर सर mg कब लेना है सर अकाउंट में? यस सर, हो गया। एक है मिल्कन्स कॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सोचो ये दो प्लेट हैं और इनमें ये प्लस चार्ज है ऊपर वाले प्लेट पे और ये माइनस चार्ज है। इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो ऐसा बनता है। कोई ऑयल ड्रॉप जो होता है
इस पे मान लो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो ये किधर भागने की सोचेगा, ऊपर। और इसका वेट किधर लग रहा होगा, यहाँ ग्रेविटी को सोचना है। और यदि ये यहाँ रेस्ट पे दिख रहा है, इक्विलिब्रियम में दिख रहा है, तो हम क्या कह देंगे, QE बराबर mg। तो यहाँ पर हमें ग्रेविटी सोचना पड़ा कि यदि इस वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में कोई ऑयल ड्रॉप हवा में, नेगेटिव चार्ज ऑयल ड्रॉप हवा में रुका दिख रहा है, तो उसके रुकने पर, इक्विलिब्रियम में होने पर, वहां जो मैकेनिक्स हम अप्लाई करेंगे तो QE किसके बराबर होगा, mg के। तो यहां से हम लोगों को पता चल जाता है, इस एक्सपेरिमेंट से पता किया गया था, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। सर ये माइनस पीछे क्यों नहीं लिख रहे हो, तो माइनस उसके नेचर को बताता है। अमाउंट है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो यहां हम लोगों ने ये 1909 में एक्सपेरिमेंट किया गया, और इसके बाद से ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है या चार्ज मास का रेशियो हम लोगों को पता चला। तो आपको जब प्लेट के बीच किसी ऑयल ड्रॉप की चर्चा करे तो इक्वेशन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इक्विलिब्रियम वाला, QE किसके बराबर, mg के। अब पूछो मुझसे सर QE ऊपर क्यों लगेगा, तो जब ऑयल ड्रॉप पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ बुलाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा ना फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे सोचा, यहाँ +1 कूलम रख दिया से, और देखो वो किधर भागेगा, ऊपर से नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें दिख रहा है, ऊपर वाले प्लेट से नीचे वाले प्लेट की तरफ। और निगेटिव चार्ज जो कहीं हो बीच में किसी ऑयल ड्रॉप पे, तो किधर भागना चाहेगा, ऊपर। मैं पेज चेंज करूं, Yes, sir. यहां देखिए, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा कुछ देर पहले, और वो +Q चार्ज यहां देखिए, आज कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। मास m और ऐसे हमने इसे थ्रो किया, तो आपको क्या लग रहा है, टाइम 0 पे यदि मैंने थ्रो किया, ग्रेविटी जब तक नहीं कहे मत सोचिए, तो क्या लगता है इसको किधर जाना चाहिए, Sir, सीधे सारा बोलेगा, ऊपर, सर सीधे प्रोजेक्टाइल, ऊपर, या टर्न लेगा, ये टर्न ले, सर टर्न लेगा किधर टर्न प्रोजेक्टाइल, लेगा, लेफ्ट या राइट, राइट। सर राइट। ये वैसा ही हो गया जैसे एक टावर होता, और यहां से एक बॉल थ्रो करते, इधर ग्रेविटी होती, ये बॉल ऐसे जाता। सर आपका टावर ये जो आपने बनाया है ये हॉरिजॉन्टल क्यों बना दिया, भाई मैंने सिमेट्री लाने की कोशिश की है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऐसे जाएगा, तो मान लो
किसी टाइम t पे मैं जानना चाहता हूं इसका वेलोसिटी क्या होगा, मैं जानना चाहता हूं ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे मूव कर रहा होगा, मैं जानना चाहता हूं इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है या प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन दिखने लगा? सर प्रोजेक्टाइल। बताइए। तो यहां देखिए ना, Vx क्या हो जाएगा, ux प्लस axt। ux तो 0 है, ax तो दिख ही रहा है, qe/m, ये टाइम t। vy क्या हो जाएगा, uy प्लस ayt। y के डायरेक्शन में कोई नहीं, तो जो u है 0 इंटू टी, यही हो गया u। तो v कितना हो जाएगा, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस ux स्क्वायर। x कैसे लिखोगे, सर आप म्यूट पे हैं। अब देखिए s कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो s कैसे कैलकुलेट करेंगे, s के दो पार्ट हो गए, sx एंड sy। sx कैसे लिखते हैं, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, और sy कैसे लिखते हैं, uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। तो आप बताइए, इस क्वेश्चन को जब हमारे सामने कोई लाता है तो हम केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जानते हैं उससे बनेगा, या प्रोजेक्टाइल का जानकारी भी होना चाहिए? सर प्रोजेक्टाइल भी। तो आप घबराएं नहीं, जिनको लगता हो कि नहीं सर मेरा प्रोजेक्टाइल वीक रह गया, तो अपने पास टाइम है, हम कोशिश करेंगे। आप एक बार पढ़ लीजिए, नहीं हो तो मुझे कहिए, मैं नोट शेयर कर दूंगा, आप उसे पढ़ लीजिए, फिर मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा पिछले साल का, वो देख लीजिए। मतलब नहीं आना कोई दुख की बात नहीं, लेकिन हम नहीं आता है तो छोड़ ना दे, उससे टाइम निकाल। ये भी पाथ का इक्वेशन, तो ये प्रोजेक्टाइल वाला सोच लेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो वो भी प्रोजेक्टाइल वाला सोच सकते हैं, या डिराइव करने का तरीका पता हो तो वो यूज कर सकते हैं। ut x इक्वल्स टू 0 है, ये हाफ q/m t स्क्वायर, x इक्वल्स टू
क्यू ई बाई 2m टी स्क्वायर के बदले y बाई यू का स्क्वायर। देखिए ये पैराबोला बनता दिख जाएगा। आप लोग पैराबोला से जान पहचान आपकी है? Yes, sir. आप लोगों ने पैराबोला देख लिया है, नाम सुना हुआ है सबको। तो देखिए y का पावर 2 है और x का पावर 1 है, तो पैराबोलिक पाथ बनेगा वैसे ही जैसे प्रोजेक्टाइल में बनता था। सर मैं कंपोनेंट बनाने में कंफर्टेबल नहीं हूं, ये परेशानी भी होता है बच्चों के साथ, तो घबराएं नहीं, हम कोशिश करें, मिलके कोशिश करें उन परेशानियों से बाहर आए। इसका मतलब ये नहीं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक छोड़ दें कि नहीं यार ये तो पिछले साल का यूज होने लगा अब मैं नहीं पढ़ूंगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। हम पिछले साल का यूज हो रहा है कोई बात नहीं, मैं उसे भी इम्प्रूव कर लूंगा। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया। माइसा, आदित्य, कुशल, दिव्यांश, सोम, अजिम, प्राप्ति, पलक, रिधिमा, सौमिल, अविष्का, स्वयं, अंश, अनुष्का, लक्षिता, विशाल, भव्य, अंश, कृति, पार्थ। दिव्यांश, आपका ये प्रोजेक्टाइल के कारण यहाँ कष्ट ज्यादा है या वेक्टर वाला काम हो रहा है उसके कारण कष्ट ज्यादा है? नहीं सर, वो समझ आ गया मुझे, बताएं। हैंड रेस नहीं हो रहा था। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहाँ मैं बात कर रहा था फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, यहाँ और बेहतर कर देते हैं, नेट विल बी ऑलवेज 0 और इसे कह देते हैं कंसेप्ट। सर आप कहेंगे और मैं आपकी बात मान लूं, ऐसा क्यों? थोड़ा कोशिश करो, एक्सप्लेन करो। एक काम करो, यहां देखो एक लाइट रॉड, उसके एक किनारे पे माइनस क्यू है और एक किनारे पे प्लस क्यू है। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है तो क्यू पे कितना फोर्स लग रहा होगा? और किधर फोर्स लग रहा होगा? प्लस क्यू पे। सर इन फॉरवर्ड बस डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन। चल बहुत बढ़िया। और माइनस क्यू पे किधर लगेगा? सर बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन बड़ा होगा? क्या ई अलग अलग है? फॉरवर्ड। क्या ई अलग अलग है या ई कांस्टेंट है? इक्वल है constant. सर कांस्टेंट। क्यू क्या है? सेम। Charge. क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। ठीक ना? तो कौन सा क्यू ई बड़ा होगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला, या दोनों बराबर होंगे? बराबर है। बराबर है. तो एफ नेट कितना दिखने लगा? 0। ई माइनस Zero. क्यू ई दैट इज 0। चाहे थीटा कुछ भी हो, फॉर ऑल थीटा, किसी भी एंगल पे हो, चेक करके देख लो। ये कंसेप्ट दिमाग में सेट हो गया कि यूनिफॉर्म फील्ड में यदि डाइपोल होगा तो उस पे जो हम फोर्स की बात करते हैं ये नेट फोर्स तो 0 होगा। इसमें यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। No, sir. अच्छा सोचो, किसी और ओरिएंटेशन में रख करके देख लो।
मान लो यूनिफॉर्म फील्ड ऐसे होता और डाइपोल ऐसे होता, कैसे भी हो चेक करो तो प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू पे किधर फोर्स लगता, सर अपवर्ड्स। अप, और माइनस क्यू पे किधर लगता, Downward. डाउन। तो कौन सा बड़ा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, सर सेम। तो एफ नेट कितना हो गया, 0। 0। तो ये आइडिया सेट हो गया आपके दिमाग में। यस सर। अब बताइए नेक्स्ट कंसेप्ट, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। P क्रॉस E, P E sin theta, where theta is angle between P and E। सर मैं आपकी बात क्यों मान लूं? अरे मुझे पता है ना आप नहीं मानेंगे, कोशिश तो हम लोग करें, यही क्यों। यहां देखिए एक लाइट रॉड, लाइट रॉड के दोनों किनारे पे आपने क्या किया, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू चार्ज चिपका दिया। ये L और L, ये सेंटर, किसका सेंटर, डाइपोल। परफेक्ट। अब मुझे बताओ फोर्स कौन सा लग रहा है, ऊपर वाले चार्ज पे QE और नीचे वाले चार्ज पे माइनस की तरफ, निगेटिव की तरफ, मतलब E के अपोजिट QE। नेट फोर्स तो 0 है, ये ट्रांसलेट नहीं करेगा सिस्टम, लेकिन क्या ये घूमने की टेंडेंसी होगी, फील करो, यस सर। क्लॉकवाइज घूमने वाली है या एंटी क्लॉकवाइज, सर क्लॉकवाइज। सबको दिख रहा है क्या? Yes, सोचो sir. एक लकड़ी का टुकड़ा होता, वुड, यहाँ फोर्स लगाते और यहाँ फोर्स लगाते, क्या ये घूमने नहीं लगेगा? कैसे सर घूमेगा? लगेगा। यस सर। सर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। घूमेगा या एंटी Clockwise. क्लॉकवाइज? तो टॉर्क कैसे पता करोगे? एक काम करते हैं, ये P का डायरेक्शन कहलाता है, जिसका वैल्यू लिखते Q इंटू 2L, ठीक है, P का मैग्नीट्यूड, और E का डायरेक्शन भी दिख रहा है, इनके बीच में एंगल भी दिख रहा है, ये थीटा तो ये भी थीटा। टॉर्क कैसे लिखते हैं, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये दिखेगा या नहीं दिखेगा, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेंटर से। तो जब टॉर्क लिखेंगे तो टॉर्क कितना हो गया, Q इंटू
L sin थीटा। और दूसरे वाला टॉर्क लिखेंगे उसके भी क्या हो जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस देखिए, इसका भी वही होगा, ये थीटा ये L sin थीटा, इसका भी हो जाएगा QE into L sin थीटा। तो नेट टॉर्क कितना हो गया, नेट टॉर्क हो गया ट्वाइस QE L sin थीटा। ये हो गया Q into 2L into E into sin थीटा। ये हो गया P into E into sin थीटा। और डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो टॉर्क इक्वल्स टू हो जाएगा P क्रॉस E। P को E की तरफ घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज ही तो डायरेक्शन मिलेगा हमें, P वेक्टर को E की तरफ घुमाएंगे तो हम लोगों को टॉर्क पता चल गया। अच्छा ये बताओ टॉर्क कब कैसे रखें कि रोटेट करने की टेंडेंसी नहीं हो। सोचो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो और उसमें डाइपोल ऐसे रख दें तो क्या ये रोटेट करेगा? नो सर। क्यों नहीं रोटेट करेगा? क्योंकि टॉर्क बनेगा ही नहीं, सेंटर से ही गुजर रहे हैं दोनों फोर्स, शॉर्टेज डिस्टेंस 0। अब प्रैक्टिकली देखो, ऐसे दो पॉइंट को खींचेंगे तो ये रॉड थोड़े ना रोटेट करेगा। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है थीटा, 0 डिग्री। E और P पैरेलल दिख रहे हैं, E और P पैरेलल दिख रहे हैं, इसलिए थीटा 0 डिग्री हो गया और टॉर्क हो गया PE sin 0 दैट इज 0। और कब नहीं रोटेट करेगा, एक और केस सोच सकते हैं आप। ये तो एक केस मैंने आपको बता दिया। सोचो, यदि यहां होता प्लस जब Q दोनों चार्ज सेम हो और यहां होता माइनस Q, तब देखिए तो इधर QE इधर भी QE, हो सॉरी, प्लस पे तो किधर लगता है फोर्स, फील्ड के डायरेक्शन में, इधर ऐसे QE इधर ऐसे QE, नेट फोर्स कितना दिख रहा है 0। और ऐसे दोनों तरफ से यदि हम दबाएंगे तो घूमने की टेंडेंसी तो आनी नहीं है, घूमने की टेंडेंसी तो नहीं आएगी। तो यहां पर नेट जो हो जाएगा टॉर्क नेट, तो टॉर्क नेट अभी देखो 180 डिग्री का एंगल है। सर कैसे पता चला, ये देखिए P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन देखिए अपोजिट, तो ये हो जाएगा PE sin 180 डिग्री, और sin 180 डिग्री भी क्या होता है 0। तो या तो पैरेलल हो और या एंटी पैरेलल हो तो टॉर्क 0 होगा। थीटा 0 डिग्री हो P और E के बीच, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। जिन लोगों के लगता है समझ में आ गया, आप प्लीज हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया, मायसा, आदित्य, रिद्धिमा, कुशल, दिव्यांशु, भव्या, अनुष्का, अविष्का, विशाल, सौमिल, लक्षिता, पलक, प्राप्ति, अंश, सोम, पार्थ। दिव्यांश, अजिंक और दुष्यंत, क्या एक बार और हम एक्सप्लेन करें इस सारे आइडिया को? सर एक बार और समझा दो। तीनों केस शुरू से लेके अंत तक इस पेज के। नहीं सर, सेकंड केस।
मुझे ये बताओ, यहां पर यदि तुम्हारे सामने ऐसे रखा हुआ दिख जाए प्लस क्यू और माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में, रॉड के दो किनारों पर ये मौजूद है, लाइट रॉड के, फील करने के लिए मैं रॉड बताता हूं। अब ये मुझे बताओ कि प्लस क्यू पे किधर फोर्स लगेगा, लेफ्ट या राइट? अरे पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, क्यों भूल जा रहे हो बालक? किधर लगेगा, लेफ्ट या राइट? राइट साइड सर, और नेगेटिव पे लेफ्ट साइड। तो ऐसे यदि दोनों बॉल को दबाएंगे तो क्या ये घूमने लगेगा, क्या ये रॉड घूमने लगेगा जिसके किनारे पे बॉल? प्रैक्टिकली सोचो ना, ऐसे एक रॉड ले लो, वुड, इधर से धकेलो और इधर से धकेलो, क्या ये रोटेट करने लगेगा? नहीं सर। तो वही सोचो ना यार, तो तुम और क्या देख रहे हो, क्यों फोर्स है, दोनों किनारे के चार्ज को वो धकेल रहा है एक दूसरे की तरफ, इसमें रोटेशन की टेंडेंसी आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। बोलो। तो नहीं अब आएगी। मुझे मेरे पास अब जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन पे गौर करो। पी का डायरेक्शन किधर देख रहे हो, माइनस क्यू से प्लस क्यू, और ई का डायरेक्शन किधर है, ई का डायरेक्शन भी आपको दिख रहा है। अब बताओ पी और ई के बीच कितना एंगल है, पी और ई के बीच, पी है लेफ्ट की तरफ, ई है राइट की तरफ, कितने डिग्री का एंगल? 80 डिग्री। और टॉर्क क्या लिखते थे, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन 180, तो ये कितना हो गया, 0। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। तो कब कब 0 होंगे, टाउ 0 होगा इन यूनिफॉर्म फील्ड, ऑन किस पे, डाइपोल पे, व्हेन थीटा क्या तो 0 डिग्री हो और थीटा 180 डिग्री हो। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन पी एंड डी। ओके, ये पॉइंट क्लियर? यस सर। दिव्यांश, यस सर। किसी को डाउट फिर से समझाऊं एक बार? चलो यहां देखो, आपको याद दिलाऊं, SHM of dipole in uniform E। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है। अब डाइपोल में एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट P लिख देते हैं, समझ में आ ही जाता है एरो बना के। अब सोचो ये है इक्विलिब्रियम, टॉर्क 0। अब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, तो एंगुलर SHM की बात कर रहे हैं। सर ये SHM तक तो ठीक था, ये एंगुलर SHM कह करके डरा क्यों रहे? डरो कोई बात नहीं। सोचो यदि मैंने इसे थोड़ा सा डेविएट कर दिया, प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये मैंने थीटा एंगल पे डेविएट किया, तो इसको वापस लाने का काम कौन करेगा, टॉर्क।
और टॉर्क कितना लिखते थे, पीई साइन थीटा, और माइनस साइन ये बताएगा कि जिधर हमने थीटा डिस्प्लेस किया उसके अपोजिट ये ला रहा है। अब टाउ को आई से डिवाइड करते हैं तो पी साइन थीटा बाई आई, ये इसको थोड़ा देखें तो ये एंगुलर एक्सलेशन हो जाएगा, ये पी बाई आई थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा फॉर स्मॉल थीटा, और SHM ये हो गया, क्यों? क्योंकि सेंस अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, हेंस SHM। तो अल्फा जो है माइनस पी बाई आई इंटू थीटा, इसको किससे कंपेयर कर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाता है, पी बाई आई। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड 2 पाई बाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वैसे लिखे 2 मिनट, आई बाई पी। तो ये हम लोगों ने देखे यहाँ ये वैल्यू, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी। तो आपको यदि ये लगे कि नहीं ये मेरे बस के बाहर की बात है तो घबराइएगा नहीं, एक बार SHM और रिवाइज कर लेंगे तो उसके बाद शायद आपको ये पसंद आ जाए। तो चूंकि ये अलग चैप्टर हो जाता है तो इसको हम बाद में भी देख सकते हैं, अभी इस पे ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। इससे पहले केवल जो फोर्स बताया है और टॉर्क बताया है उनको समझने की कोशिश करना। यदि उनको समझ लेते हो तो अपने एक काम तो हो ही गया। अब आज चूंकि बहुत से आइडिया आपके सामने मैंने रख दिए हैं तो इन पे आप फोकस करिए। एक पॉइंट और यहां आता है कि कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट जो हम वर्क करते हैं, घुमाने में हमें मेहनत करना पड़ेगा डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड में, वो वर्क वहां पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो जाता है, इसलिए हम छोड़ते हैं तो वो भागता है ई के पैरेलल होने के लिए। तो वहां निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आइडिया को अगले टर्म पे मैं एक्सप्लेन करता हूं। अभी मैं 10 मिनट पहले ही क्लास को रोक रहा हूं, नया आइडिया और ज्यादा नहीं। यहां तक, इससे पहले वाले पेज तक यदि कंफर्टेबल है तो बहुत बढ़िया, इस पेज पे एक बार और काम कर लेंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes. आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। अगले टर्न पे पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो बिहेवियर कैसा होता है। वो बोर्ड के सिलेबस में नहीं, वो केवल आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में बिहेवियर क्या होगा, वो आईआईटी के मेंस में भी नहीं, आईआईटी के एडवांस में काम आएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का बिहेवियर अगले टर्न पे देखते हैं। और वर्क जो पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे वो बोर्ड में भी काम आएगा, उसको वो एक पार्ट वो भी अगले टर्न पे देखते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।